तो ये अपने को दिया हुआ है। तो इस पे चार्ज कितना है, Q1 और Q2। Q1 प्लस Q2 बाई टू कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे। Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू। अब इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, यहाँ इतना चला गया, तो अब इस अंदर वाले पे कितना चला जाएगा। तो दरअसल वो आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ चार्ज कितना आएगा, Q1 माइनस Q2 बाई टू। देखो दोनों का सम करो, क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। तो यहाँ कितना चला जाएगा, यहाँ अगर Q1 माइनस Q2 बाई टू चला गया, तो यहाँ देखो माइनस चला जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई टू चला जाएगा। दोनों का सम करो, Q2 आ रहा है, देखो यहाँ। आधी बात समझिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो 3 प्लेट लेते हैं। तो अगर 3 प्लेट हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और एक प्लेट ये है। अब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तीनों आइडेंटिकल प्लेट है। इसको मान लो हमने Q1 क्यू ही चार्ज दिया सिर्फ, तो 3 प्लेट हो गई। अब ये नहीं करना है कि 1 2 3 Q/3 कर दिया, वो नहीं है। टोटल चार्ज मिला के कितना हुआ है, इसको तो जीरो है, इसको तो जीरो है, कितना हो गया, Q/2। टोटल चार्ज कितना है, Q का बाई टू करना है, तो Q/2 कितना आ जाएगा इधर, Q/2। तो फिर इस पे कितना जाएगा, Q/2। आउटर प्लेट के आउटर सरफेस से इस पे Q/2। अब इधर Q/2 तो यहाँ, क्योंकि टोटल चार्ज तो Q है, तो Q/2 यहाँ कितना जाएगा, माइनस Q/2। इस पे चार्ज जीरो, तो फिर इस पे कितना जाएगा, प्लस Q/2। और यहाँ अपने आप आ गया माइनस Q/2। आना ही था, क्योंकि यहाँ Q/2 था, माइनस अपने आप Q/2 आ गया। इस पे चार्ज जीरो, इस पे चार्ज जीरो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने इसको Q चार्ज दिया और इसको 2Q चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 3Q। क्या चला जाएगा इस पर, प्लस 3Q/2। लेकिन इस पे तो चार्ज Q ही है, इसका मतलब इधर कितना जाना चाहिए, माइनस Q/2। फिर इधर कितना आना चाहिए, प्लस Q/2। क्योंकि अब ये भी समझ में आ गया होगा, यहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस उतने क्वांटिटी, यहाँ प्लस है तो उतनी क्वांटिटी, यहाँ तो माइनस Q/2, यहाँ प्लस Q/2। अब यहाँ कितना है, इस पर टोटल चार्ज 3 2Q है, लेकिन यहाँ Q/2 गया तो इधर कितना जाएगा, माइनस, सॉरी प्लस 3Q/2 जाना ही चाहिए था, क्योंकि टोटल चार्ज 2Q है। अब यहाँ मैंने क्या कहा था, आउटर प्लेट के आउटर सरफेस पे तो 3Q/2 जाना ही जाना, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, अपने आप माइनस आ गया ना, क्योंकि इस पे चार्ज था ही नहीं, तो कितना आया, -3Q/2। वो अपने आप एडजस्ट करके चीजों को बना लेगा, यानी 3Q/2 है तो -3Q/2। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना? 4 क्वेश्चन में तो बात पकड़ में आ ही जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में, अब जैसे ये सारे क्वेश्चन दिए आप करिएगा। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ, एग्जाम्पल 115। एग्जाम्पल 115, ठीक है। कि एक्सटर्नल रिफिड लगा रखा है। एग्जाम्पल 115। अब इसमें क्या कह रहा है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया ए, यानी एक कंडक्टिंग शीट है, यानी ये प्लेट है, दरअसल ये इनफाइनाइट शीट मानेंगे इसको, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। एक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखा है यहाँ,
ई लगा रखा है। एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया ए एंड कैरिंग अ चार्ज क्यू, इसको चार्ज क्यू दिया हुआ है, is placed in uniform electric field E such that electric field is perpendicular to sheet and covers all the sheet, यानी इस तरह से है, तो यानी इनफाइनाइट स्पेस में फैला हुआ एक तरह से है। फाइंड आउट चार्जेस अपियरिंग ऑन इट्स टू सरफेस, अब इस केस में कैसे निकालेंगे? तो अब इसमें आप ये नहीं कर सकते क्यू बाई टू कर दिया है, नहीं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो अप्लाई करूंगा मैं यहाँ। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया है कि इसके मेटल के अंदर, क्योंकि ये मेटल का शीट है, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगाया, तो ये इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काउंट करेंगे वहां, है ना? तो क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि इस वाले सरफेस पे चार्ज मैंने ले लिया कि क्यू है, तो अगर इस वाले सरफेसेस पे चार्ज क्यू है तो फिर इस वाले सरफेसेस पे चार्ज कितना आ गया? क्यू माइनस क्यू है। लेकिन आप इसको क्यू बाई टू नहीं कर सकते हो, तो वापस बेसिक बेसिक पे जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में जीरो आना चाहिए। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ जीरो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये जो चार्ज इधर दिया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, साथ में ये भी तो इधर ही है, साथ में इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? उधर मिलेगा। यानी सबका मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या करना है? जीरो करना है। यानी ई इन और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, इक्वल टू इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो क्यू बाई ए, क्योंकि एरिया इसका ए दिया है, बाई टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से भी तो है, तो ये ई, प्लस अब इसकी वजह से पूरे को क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव, इसकी वजह से क्या होगा? उधर होगा, क्या लिखेंगे? माइनस क्यू बाई ए डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, अरे मिला के क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? क्यू टू ए एप्सिलॉन नॉट प्लस ई माइनस क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या करते हैं? टू ए एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा जीरो इक्वल टू क्यू प्लस टू ए एप्सिलॉन नॉट ई माइनस क्यू, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा जीरो इक्वल टू क्यू प्लस टू ए एप्सिलॉन नॉट ई माइनस क्यू, और यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू हो गया, इन सब को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्यू माइनस टू ए एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू टू क्यू। यानी हमारे पास में क्यू की वैल्यू आ गई है क्यू माइनस टू ए एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाई टू, या क्यू इक्वल टू आ गया क्यू बाई टू माइनस ए एप्सिलॉन नॉट ई, यानी ये चार्ज आ गया। तो ये चार्ज किधर आया? इधर। तो इस वाले सरफेस पे कितना आ गया? आ जाएगा कैपिटल क्यू माइनस ये कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? दरअसल वो क्यू बाई टू प्लस ए एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ बताता हूँ मैं। यानी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा, इधर वाले पे कितना आया? प्लस, तो वो आ गया क्यू बाई टू प्लस, सॉरी माइनस ये वाला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ई, और इस वाले पे क्योंकि क्यू माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? इस वाले पे प्लस क्यू बाई टू प्लस ए एप्सिलॉन नॉट ई आना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी तो इस पे टोटल चार्ज तो क्यू ही इधर बना हुआ है, क्योंकि ये तो देखो जितना इधर डेवलप हुआ माइनस में उतना प्लस इधर डेवलप हो गया, और ये किस में? यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इस तरह से देखेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? यही कॉन्सेप्ट है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखना है? जीरो देखना है, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक हो गया है। इसमें एक चीज और बची हुई है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या बचा हुआ मैं बता दूंगा। मैं उसको दिखा देता हूँ पहले आपको, बाकी सब करवा दिया मैंने इसमें जितना था। इसमें ये वाला पार्ट, ये सम अदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर क्लोज कंडक्टर, ये वाला पार्ट बचा है।
बाकी सब हो गया। बस एक छोटा एक पेज बचा हुआ एक तरह से, उसको एक्सप्लेन करने है, बाकी सब पढ़ा दिया मैंने। अब जो जितने भी क्वेश्चन इसके बचे ना, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो नहीं करवाए मैंने, वो सब आपको करना है। देख लीजिएगा कौन कौन से नहीं हुए हैं, बाकी तो सब करवा दिया है मैंने, जितना था सब करवा दिया। अब इसके जो शॉर्ट एग्जाम्पल है ना, ये क्या है इधर, प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स जो बच गई है होगी ना, वो सब करना है आपको। कितने क्वेश्चन बच गए इसमें, ये सारे करने हैं आपको। प्रॉब्लम कहाँ तक है, ये आपका होमवर्क है 21 तक, ठीक है। सारी 21 तक जितनी प्रॉब्लम्स है तो वो करना है। और इसमें अभी जो अभी पढ़ा हम लोगों ने प्लेट से रिलेटेड, उसके कुछ क्वेश्चन वैसे तो मैंने करवा दिए, ये सब कर लेना आप, जो दिए हुए हैं सब बता दो, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, और इसका जो थोड़ा बहुत बचा हो मैं करवा दूंगा, कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि थोड़ा अलग हटके था इसलिए अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ आपको ये। अब आप क्या करो, जितना भी बचा हुआ है सब कर लो, एक्सरसाइज 1 2 और 3 में भी कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, वो भी कर लो। तो 1 2 3 कंप्लीट कर लो पूरी, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 1 2 3 कंप्लीट कर लो, और एनसीईआरटी का जो बचा हुआ है जितने भी क्वेश्चन है सब कर लो। इन सबको डिस्कस करूंगा मैं। तो आज तो इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। तो जो भी बचा हुआ है सब डिस्कस करूंगा मैं। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर ये छूट गया, वो ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1 2 3 के जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का 1 2 3, एनसीईआरटी 1 2, मतलब एनसीईआरटी के 38 क्वेश्चन सारे कंप्लीट होने चाहिए। एनसीईआरटी तो मैंने 20 तक तो डिस्कस कर लिया ना, कि हाँ 10 तक सर। किया। हाँ सर। हाँ, तो बस 18 तो क्वेश्चन बचे ना। और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं जो भी मैंने बोली 21 प्रॉब्लम्स, वो सब कर लो। तो आपके आपके ये जितने भी टॉपिक है सब हो गए हैं, है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पढ़ा चुका हूँ। तो आप एक बार वापस से रिवाइज करेंगे सारे नोट्स, पढ़ेंगे क्या क्या लिखवाया है। क्योंकि ये जो यहाँ पढ़ा है ना हमने नॉन कंडक्टिंग के केस में, जितना भी पढ़ा है सारा का सारा वहाँ एप्लीकेबल है। क्योंकि वहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला, तो कोई होता नहीं कि चार्जेस का कंडक्टर है तो मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो नॉन कंडक्टर के लिए जो भी सीखा है सारा वहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बाय सर।